जो है वो बच्चे जो एमयू जामिया बीएचयू और दूसरे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं जो हाई स्कूल के बाद है, तो उनमें जो है मैथमेटिक्स आते हैं और बहुत अच्छे सवाल आते हैं। बुक में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल है जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें, प्लस रिफ्रेशर में भी बहुत सारे सवाल है। तो रिफ्रेशर में बहुत सारे ऐसे सवाल है जो प्रूफ टाइप के हैं और अक्सर कंपटीशन में प्रूफ टाइप के पूछे जाते हैं। प्रूफ टाइप का मतलब ये हुआ कि एक प्रूफ है कि ये चीज़ इतना होता है। तो एपी जो 10th क्लास में एक चैप्टर है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके जो बुक के सवाल है वो तो है ही है, लेकिन जो प्रूफ है उनके बहुत सारे प्रूफ्स है। जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया था आपको, एम टाइप्स ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एन टर्म, देन एम प्लस एन टर्म इज इक्वल टू हाउ मच। तो वो जीरो वाला हमने बताया था। पिछला वीडियो देखा कि नहीं देखा? ठीक है, वो जाके देखिएगा। तो ऐसे ही एक दूसरा एक प्रूफ है वो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप इसे देख लो, समझ लो और फिर इसको याद कर लो, क्योंकि ये एज इट इज आता है। इसका एप्लीकेशन भी मैं बता दूंगा, क्योंकि एक तो प्रूफ होगा और एक इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। कोई क्वेश्चन आया तो कैसे देखेंगे, उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो देखना है। तो मैं ये सवाल पढ़ता हूँ, फिर करके समझाता हूँ, फिर उसका एक फाइनल प्रूफ जब आ जाएगा तो उसको अप्लाई करेंगे हम लोग। पक्का? तो सवाल में पढ़ रहा हूं, क्या दे रखा है? इफ m terms of an AP is 1 by n and nth term of this AP is 1 by m, then what is the value of m into nth term of this AP? of this AP। ठीक है, एक AP दे रखा है, उसका m टर्म का वैल्यू निकालते हैं तो 1 by n होता है, और अगर nth टर्म का वैल्यू निकालते हैं तो 1 by m हो जाता है। तो अगर m प्लस m इंटू nth टर्म यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टर्म का वैल्यू कितना होगा, जो प्रोडक्ट होगा उस टर्म का वैल्यू कितना होगा, ये दे रखा है। इफ द m टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू 1 by n and n टर्म्स ऑफ दिस AP इज 1 by m, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टर्म m इंटू nth टर्म ऑफ दिस AP, ये दे रखा। और ये चॉइस दे रखा 0 1 2 -1, इनमें से कौन सा वैल्यू होगा। आपको आता है तो आप टिक लगा के देख लो, और नहीं आता तो आप देखो। मैं पहले एक बार प्रूफ कर देता हूँ, एक बार समझा दूंगा, फिर उसके बाद आप उसको अप्लाई करते रहना बहुत सारे सवाल पे। ओके, अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, क्योंकि ऐसे शॉर्टकट मेथड ट्रिकी ठीक चीज़ें मैं समझाता हूँ, बताता हूँ, ताकि आपको कंपटीशन में टाइम बच जाए। क्योंकि वहाँ टाइम का ही खेल होता है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर एक शॉर्टकट मेथड अगर आ गए तो उससे वो आसानी से कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसे टफ क्वेश्चन जो करने में एग्जाम हॉल में बहुत टाइम लगता है, उसको मैं समझा के बता के शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ, ताकि आप वहाँ पे इसको खाली यूज़ करो, 1 मिनट से कम में ही आप आंसर निकाल लो। ठीक है, तो अगर नए हो मेरे चैनल पे आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे देखते हैं। एपी तो पढ़ा ही होगा, तो उसी के एपी तो पढ़ा होगा, उसी के हिसाब से क्या बताए, m टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 1 by n। तो हमारा ए एन का जो वैल्यू होता है a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो हम लोग जानते हैं। अब क्या बताया कि जो m टर्म्स है उसका वैल्यू 1 by n है, तो ये 1 by n है इसका वैल्यू, कौन से टर्म का? m टर्म का। तो हमने यहाँ m टर्म का वैल्यू लिख दिया, m टर्म माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, एम टर्म मतलब 5 6 10 कोई भी टर्म हो सकता है। तो ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, किया है, उसके हिसाब से है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, एम टर्म का वैल्यू 1 by n है। यहाँ तक समझ में आ गए? ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब दूसरे में क्या बोला है, nth टर्म का वैल्यू 1 by m है। ठीक है, तो मैं जरा सा दूसरे कलर के पेन से लिख देता हूँ, ये 1 by m है, कौन से टर्म का वैल्यू? n टर्म का वैल्यू, ये दूसरे टर्म का वैल्यू हमने लिख दिया ये। ठीक है, अब पहले में से दूसरे को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये वाला टर्म को इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, पहले तो इधर वाला लेफ्ट वाला कर लेते हैं, 1 by n माइनस 1 by m इज इक्वल टू, इसमें से a1 माइनस m माइनस 1 इंटू डी में से हम लोग माइनस करेंगे ये नेक्स्ट वाला नंबर को, नेक्स्ट वाले को, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा m इंटू एन आ जाएगा,
m यहाँ जाएगा, n यहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा m माइनस एन अपॉन m इंटू एन। ये तो यहाँ हो गया। यहाँ से ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये मैं ऐसे लिखता हूँ a1 प्लस m माइनस वन इंटू डी, फिर यहाँ से माइनस a1 माइनस n माइनस वन इंटू डी। ये a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो बचेगा ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म, इसमें d कॉमन है तो d कॉमन निकाल लेते हैं, ये तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो d जब कॉमन निकाल लेंगे तो जो बचेगा हमारा m माइनस वन, यहाँ से यहाँ माइनस था तो ये माइनस n आ जाएगा, प्लस वन हो जाएगा ये, ठीक है। ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा m माइनस एन अपॉन m इंटू एन, और ये आ जाएगा d और ये m माइनस एन, इस तरह से आ जाएगा। ये जो है ना ऊपर का जो टर्म है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ना, d से इसके मल्टीप्लाई में है ये ऊपर का टर्म, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक पेन से, d इज इक्वल टू वन अपॉन m n। ये हमारा d का वैल्यू आ गया। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब क्या बताया कि इस d का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। ये जैसे इक्वेशन 1 है ना, इसमें डाल के और फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकालते हैं, a1 का वैल्यू निकालते हैं। तो d का वैल्यू डाल रहे हैं कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। क्या निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म निकालने जा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, नोट कर लो क्योंकि मैं मिटाऊंगा। अब देखो d का वैल्यू यहाँ पे आ गया था, अब आपने d का वैल्यू कहाँ डालना, फर्स्ट टर्म में डालना, तो यहाँ पे मैं d का वैल्यू डालता हूँ। तो क्या आएगा, वन अपॉन एन a1 m माइनस वन इंटू डी की जगह पे वन अपॉन m इंटू एन, ये डाल दिया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो ये 1/n ऐसे ही आएगा, a1 आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस वन अपॉन m n ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आगे चले हम लोग। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट कर देते हैं, इसको सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/n, तो ऐसे ही रहेगा, ये a1 है, और जब सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, m अपॉन m n, फिर माइनस वन अपॉन m n। हमने इसको अलग अलग लिख दिया, m अपॉन m n माइनस वन अपॉन m n अलग अलग लिख दिया। अब देखो ये जो है m से m कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा, वन अपॉन n, तो ये है वन अपॉन n a1 प्लस वन अपॉन n माइनस वन अपॉन m n। ये वाला वन अपॉन एन कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस में था ना, इधर लाएंगे साइड चेंज कर तो प्लस में आ जाएगा, तो ये वन अपॉन एम एन जो है a1 के बराबर होगा, यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी इतना ही आएगा। यानी यहाँ पे क्या दे रखा, m टर्म 1/n, n टर्म्स 1/m, तो उसमें d का वैल्यू भी 1/m आएगा, और a का वैल्यू भी 1/m इंटू n आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो हमें दोनों का वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया हमें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1 का वैल्यू 1/m n और d का वैल्यू भी 1/m n, ठीक है। अब मैं mn का वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, इसका वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। इसे नोट कर लो आप, मैं मिटाऊंगा, नोट कर लिए ना, इसे मैं मिटाता हूँ और mn का वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लो। ऐसे अगर शॉर्टकट मेथड सीखना चाहते हो तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, मैं ऐसे इजी क्वेश्चन का कुछ नहीं करता, इजी क्वेश्चन मैं नहीं बताता। बहुत सारे लोग जो है ना छोटे छोटे सवाल बताएंगे और भौकाल बचाएंगे आपके पास, ठीक है। हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो थोड़ा मुश्किल लगता है और उसका ट्रिकी है। अभी तो मैं एक क्वेश्चन प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, अभी इसका अप्लीकेशन दिखाऊंगा तो और मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एंड तक देख लो, तब पता चलेगा कि हमने क्या बताया है। ओके, बिठाता हूँ इसको। इसका वैल्यू निकालना है, m इंटू एन टर्म का वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू ऑफ m इंटू एन टर्म का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस m इंटू एन माइनस वन इंटू डी। यही तो तरीका है n टर्म का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट था तो हमने प्रोडक्ट का लिख दिया, ये यहाँ पे, ठीक। पहला टर्म का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, ये दे रखा 1/m इंटू एन, और ये m इंटू एन माइनस वन तो ऐसे ही रहेगा, और d का वैल्यू भी हम लोग का आया है 1/m इंटू एन। क्लियर। आगे चले हम लोग, इसको 1/m n तो ऐसे ही रहने देते हैं,
इसको एम एन माइनस वन अपॉन एम इंटू एन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, एम इंटू एन टर्म का जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, वन अपॉन एम एन, और ये है एम एन अपॉन एम एन माइनस वन अपॉन एम इंटू एन। ठीक है ना, सेपरेट कर दिया तो यहाँ तक क्लियर है ना, कुछ पूछना तो नहीं। ये वन अपॉन एम वन कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होके वन हो जाएगा, तो ए वैल्यू ऑफ एम इंटू एन टर्म का वैल्यू कितना आएगा, वन। ये हमारा वैल्यू आएगा और इसके तरह से हिसाब से ये आंसर हो जाएगा बी। कुछ समझ में बात आई? तो ये एक तरीके का प्रूफ है कि क्या बताया कि अगर m टर्म का वैल्यू निकालते हैं वो 1/n होता है, अगर n टर्म का वैल्यू निकालते हैं वो 1/m हो जाता है। तो दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना चाहिए, यानी m इंटू एन टर्म का प्रोडक्ट निकालने के बाद वो जो टर्म आएगा उसका वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 होगा। ये हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया, वो 1 होगा। कहाँ कहाँ समझ में, कहाँ कहाँ नहीं आया? समझ में आ रहा है नोट कर लिए, नहीं आ रहा है तो पूछ लिए, मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं एप्लीकेशन कराऊंगा, तो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसका एप्लीकेशन का क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उसके बाद मैं लिख के फिर बताता हूँ। ठीक है ना, पहले आप इसे नोट कर लो। ये देखिए, मैंने उस जो प्रूफ बताया था, उस प्रूफ के बेस पे ये मैंने एक सवाल दिया है। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और बताता हूँ कैसे वो प्रूफ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़रा से भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप आंसर बता दोगे। देखो मैं क्या है, क्या लिखा, इफ 7th टर्म ऑफ दिस AP इज 1/15 एंड 15th टर्म ऑफ दिस AP इज 1/7, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। देन द वैल्यू ऑफ 105th टर्म ऑफ दिस AP, 105 कैसे आ गया, ये देखो, ये है 7th टर्म और ये है 15th टर्म, दोनों को, तो ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 105th टर्म। तो 100, इसको हम जो ये m था ये n था, कितनी बात सुन रही, तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, 105th टर्म का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा, देन द वैल्यू ऑफ 105th टर्म ऑफ दिस AP इज 1। ठीक है, अभी तो प्रूफ किया था हम लोगों ने कि जो प्रोडक्ट का वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा, तो इसका आंसर होगा 1 सी। अभी अपने बताया था ना, m इंटू एन टर्म का जो वैल्यू आएगा वो 1 आता है, लास्ट में दिखाया था। समझ में बात आ गई है? फिर से एक बार बताऊं, ओके, एक बार फिर समझ लो। जैसे बोला क्या कि 7th टर्म का वैल्यू है 1/15 एंड 15th टर्म का वैल्यू है 1/7। जैसे हम लोग बताया था, m टर्म का वैल्यू होता है 1/n, n टर्म का वैल्यू होता है 1/m। ठीक, अब m इंटू एन टर्म का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, हम लोगों ने प्रूफ में दिखाया था। ऐसे ही यहाँ पे 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 105 होगा, 105, 105 टर्म का वैल्यू कितना होगा, 1 आएगा। तो ये 105 टर्म, ये हमने पूछा है, ये पूछा कि 105 टर्म का कितना वैल्यू होगा, तो 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रूफ को समझ लेना है, कैसे कैसे कराया गया वो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। तो अब ये रिलेशन को याद रखना है, इसमें जो भी देखा आपको कुछ करने नहीं है, सिर्फ वो रिलेशन को याद रखेंगे, उसी से जो वैल्यू निकालना निकल जाएगा। कितनी बात पक्का? तो यहाँ तक समझ में आया? एक और इस पर बदल के दे दूँ, एक और एप्लीकेशन क्वेश्चन दे दूं, कैसे अप्लाई करेंगे इसको, तो इसे नोट कर लीजिए। मैं एक और एप्लीकेशन का क्वेश्चन देता हूं इसका। एप्लीकेशन ये दूसरा मैंने लिख दिया। अब देखो क्या मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़ के देख लो। इफ 5th टर्म ऑफ एन AP इज 1/12 एंड 12th टर्म ऑफ दिस AP इज 1/5, देन विच टर्म ऑफ दिस AP हैज अ वैल्यू ऑफ 1। यानी एक AP है, उसका 5वें टर्म का वैल्यू है 1/12 और 12th टर्म का वैल्यू है 1/5, तो कौन से टर्म का वैल्यू इसका 1 आएगा। तो हमें पता है जो टर्म होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई करो उसका वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ 5th टर्म था, यहाँ 12th टर्म था, 5th एंड 12 को मल्टीप्लाई कर दो 60 आएगा, यानी 60 टर्म का वैल्यू कितना आएगा, 1। अब यहाँ पे देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये 60 टर्म, ये वाला आंसर हो जाएगा 60 टर्म। कुछ बात समझ में आ रही है? ये इस क्वेश्चन को करने के लिए कंपटीशन में बहुत टाइम लग जाएगा और आदमी का हाथ पैर फूलने लगता है। ठीक है ना, देखते ही भैया करूँ कैसे, लेकिन ये ट्रिक मैं समझा दे रहा हूँ, आप घर बैठे मोबाइल पे देख लो हमें,
और अगर ऐसे ही क्वेश्चन को देखते रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत सारे मैथ में फॉर्मूले हैं जिसको मैं ट्रिक से समझाता हूँ और ट्रिक देख के ही आप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उनको, लेकिन इतना उनको ट्रिक नहीं होता कि वो कम टाइम में कर ले, तो पूरा करते करते टाइम निकल जाता, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। और छूटने की वजह से क्या होता है कि कम स्कोर आता है, कम स्कोर आने की वजह से क्या होता है कि वो पीछे रह जाते हैं, जबकि उन्हें आता बहुत कुछ था। ठीक है, तो ट्रिक सीखना चाहते जो आपको कंपटीशन में सेलेक्ट करा सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जाने अनजाने में बहुत अच्छा काम कर जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।